अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो लेप्रोस्कोपिक वेरिस नीडल के बारे में। आज मैं आपको लेप्रोस्कोपिक वेरिस नीडल के यूज़ पार्ट के बारे में बताऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेरिस नीडल के पार्ट। वेरिस नीडल के दो पार्ट है, एक इनर शीट है, इनर शीट और दूसरी आउटर शीट। और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको वेरिस नीडल के साइज़। वेरिस नीडल के जो साइज़ हैं वो 8 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। इस तरह से ये देखें, ये जो वेरिस नीडल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर की, ये 10 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर की। एक और वेरिस नीडल होती है जो 20 सेंटीमीटर की होती है। जो 8 सेंटीमीटर की वेरिस नीडल है, इसकी लेंथ की भी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह से इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। जो 8 सेंटीमीटर की वेरिस नीडल है वो बच्चों में यूज़ होती है, पेडियाट्रिक में। और जो 10 और 12 सेंटीमीटर की वेरिस नीडल है वो यूज़ होती है अडल्ट में। और जो 20 सेंटीमीटर की वेरिस नीडल है वो ज़्यादा हेल्दी पेशेंट हो तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको वेरिस नीडल के पकड़ने का तरीका बताऊँगा कि वेरिस नीडल पकड़नी कैसे है। लाइक ए पेंसिल, इस तरह से इससे ऊपर से नहीं पकड़नी। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर होता है एक स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्प्रिंग। अगर आप वेरिस नीडल को ऊपर से पकड़ते हैं तो ये स्प्रिंग जो इसका शार्प पीस है वो बाहर नहीं आता। ये इस तरह से पकड़ेंगे तो ये शार्प हिस्सा बाहर में, आप जितनी मर्जी फोर्स उनका लगाते रहें, ये वेरिस नीडल एब्डोमेन में नहीं जाएगी, कैविटी में नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने इसको लाइक ए पेंसिल पकड़ना। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ये स्प्रिंग काम कर रहा है और ये वेरिस नीडल अंदर जा रही है और शार्प हिस्सा बाहर आ रहा है। और ये वेरिस नीडल हम यूज़ क्यों करते हैं? वेरिस नीडल हम एब्डोमेन में CO2 गैस डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम निमोपेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेरिस नीडल कौन से हिस्से पर डाल सकते हैं। हम वेरिस नीडल जो है लाइकस में भी डाल सकते हैं, सुपरम लाइकस में डाल सकते हैं। अगर प्रीवियस सर्जरी है तो हम एपिगैस्ट्रिक रीजन स्टमक के पास से भी डाल सकते हैं। हम डालना क्या, अगर पेशेंट स्मार्ट है, पतला है, तो इसमें हमने 45 के एंगल से डालनी है, इस तरह से वेरिस नीडल। अगर पेशेंट हेल्दी है तो हम उसको 90 डिग्री के एंगल से डालेंगे, इस तरह से। ये आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और साथ में हमने एब्डोमेन को लिफ्ट करके रखना होता है ताकि किसी वेसल या गट में ना चले जाए वेरिस नीडल। और इसके साथ हमने, जब हम वेरिस नीडल को डालेंगे तो सबसे पहले जो हमें आवाज़ सुनाई देगी वो रेक्टल शीट को क्रॉस करेंगे वेरिस नीडल, उसकी एक आवाज़ आएगी, क्लिक की आवाज़ आएगी। उसके बाद हम पेरिटोनियम की आवाज़ आएगी, पेरिटोनियम को क्लिक करेंगे तो उसकी आवाज़ आएगी। इस तरह से मैं बताता हूँ आपको। ये फ़र्ज़ किया हमारे पास रेक्टल शीट है, जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो ये एक आवाज़ सुनाई देगी आपको, इस तरह से। ये देख, ये। और इसके बाद हमने पेरिटोनियम को क्रॉस करना। अगर ये रेक्टल शीट की एक ही आवाज़ आई तो इसका मतलब ये रेक्टल शीट क्रॉस की है लेकिन पेरिटोनियम को क्रॉस नहीं किया। उसके बाद हम दूसरी क्लिक साउंड बात है। अब हम जो मैं कन्फर्म हो गया कि हमारी 2 साउंड आ गई हैं, इससे पता चला कि ये वेरिस नीडल जो है कैविटी में चली गई। इस जो आवाज़ आई और जो हमें फील होगा इस टेस्ट को बोलते हैं हम हिसिंग साउंड टेस्ट। उसके बाद हम सिरिंजिंग एस्पिरेशन टेस्ट करेंगे। सिरिंजिंग एस्पिरेशन टेस्ट किस तरह से करेंगे? हम एक सिरिंज में सलाइन लेंगे, इसको हमने, ये वेरिस नीडल लेते हैं हम, इसको हमने क्लोज किया, साथ में इसको ओपन किया और हमने सिरिंज में सलाइन डाली। अगर तो ये फ्रीली डर चली गई तो इसका मतलब वेरिस नीडल कैविटी में है। और बाद में इसको एस्पिरेट करके देखेंगे, अगर तो ब्लड वापस नहीं आया तो इसका मतलब जो है वेरिस नीडल हमारी कैविटी में है, किसी वेसल में नहीं है और ना ही किसी गट में गई हुई है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा वेरिस नीडल हमारी राइट जगह पर प्लेस है, कैविटी में है। उसके बाद हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट।
ये हमने इसको पैरेलल कर दिया, इसको बंद कर दिया वेरिएशन निडल को, और साथ में इसको ऐसे छोड़ दिया। इसके ऊपर हमने एक ड्रॉप डालना है, ये देखें ड्रॉप डाला, ये ड्रॉप खड़ा है, और साथ में हमने कैविटी को लेफ्ट करना और इधर से ओपन करेंगे। अगर तो ये ड्रॉप अंदर चला गया, जैसे ये चला गया, तो ये इस टेस्ट को बोलते हैं ड्रॉप। इससे पता चल जाएगा कि जो वेरिएशन निडल है वो हमारी राइट जगह पर प्लेस है, कैविटी में। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जो इसको मैनोमीटरिंग टेस्ट बोलते हैं। वो हमने जो इंसुलेटर पे इसकी सेटिंग की होती थी 20 से 25 के दरमियान, मिलीमीटर मर्क्यूरी के दरमियान। अगर वो फ़ौरन से 8-7 जैसे हम गैस को ओपन करेंगे तो अगर 5-6 पे आ जाए, 5-6, इससे पता चल जाएगा वेरिएशन निडल हमारी जो है कैविटी में मौजूद है। इस जगह पे ये जो चैनल है इस पर हमने गैस पाइप अटैच कर देना और साथ में इसको ओपन कर देना। और जो एक पेशेंट में हम गैस डालते हैं वो 1.6 लीटर से 1.5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक डाल सकती है। अगर पेशेंट स्मार्ट है, पतला है, तो इसमें हम जो गैस डालेंगे वो 1.5 तक चले जाएगी, 5 लीटर तक चल जाएगा। अगर पेशेंट हेल्दी है, या प्रीवियस सर्जरी है, तो इसमें जो गैस है वो 6 लीटर तक डाल सकती है। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।